ड्रामा सीरियल मानूर महविश को खुशियाँ मिलने तो जा रही हैं, उसका मनचाहा साथी मिलने तो जा रहा है, लेकिन ये आधी अधूरी खुशियाँ भला महविश क्या ही करेगी। और ये भी तो उसकी अपनों की ही करम नवाजी है कि इसकी खुशियाँ आधी अधूरी रह गई, क्योंकि यहाँ पर महविश काफ़ी इतरा रही थी कि उसका होने वाला साथी उसके पास आए और वही स्टेज पर लेकर जाए तो बस। फिर जैन को तो आना ही था। जैन आया तो वो महविश को देखता ही रह गया और एतराफ़ करता है कि जब तुम सामने होती हो, तुम्हारी खूबसूरती की झलक देखते ही मैं कुछ कह ही नहीं पाता। तो ऐसे में महविश भी इतराते हुए कहने लगी, यही मोहब्बत है। तो दोनों स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ मुनीसा बेगम हर वक्त मानूर को आड़े हाथों ले रही है ताकि वो अपनी औकात में रहे और किसी को सच ना बताए कि उसकी वजह से ही अब मानूर की स्कॉलरशिप कैंसिल हो चुकी है। इसलिए वो बार बार उसे बदतमीजी करती है और ये एहसास दिलवाती है कि मदीहा के साथ उसके टर्म बहुत पुराने हैं। अगर वो चाहे तो चुटकियों में, एक ही चुटकी में, एक ही झटके में इसको इनके घर से भी निकलवा सकती है। जिस पर मानूर को गुस्सा आ गया, आप इस टोन में मुझसे बात क्यों करती है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा? आपके बेटे ने बदतमीजी की और दूसरा आपने मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल करवा दी और अब मुझ पर ही गुस्सा कर रही हैं। मदीहा की ये टोन मुनीसा बेगम को पसंद नहीं आई, इसलिए उसको हाथ से झटकते हुए पीछे किया और यहाँ से चल दी। जैन ये नज़ारा देख रहा था और समझ नहीं आ रही कि दोनों एक दूसरे से पहली बार मिली हैं और इस तरह का एटीट्यूड, क्या दोनों एक दूसरे को जानती हैं? है यहाँ पर अब मंगनी का फंक्शन था, ज़्यादा देर तक इस चीज़ को नहीं सोच सकता था, इसलिए तो यहाँ से चल दिया। लेकिन दानिश साहिब है ना, वो भी अब टॉर्चर करने के लिए महानूर के पास खड़े हो गए और कहने लगे, ये अमीरी देख रही हो? तुम जैसी लड़कियां दूर खड़े ही इस अमीरी को देख सकती हैं। यूनिवर्सिटी में तो ऐसी इतराती थी जैसे बाप कोई रईस ज़्यादा हो, लेकिन है तुम्हारी औकात तो मालूम पड़ चुकी है। तुम तो यूँ दिन के टुकड़ों पर पल रही हो, बाप क्या ही रईस ज़्यादा होगा। अब महानूर ये सारी बातें बर्दाश्त कर रही है और खामोशी से, लेकिन खामोशी भी कब तक रहेगी? दानिश की बातें सोचते सोचते वो बेहोश होकर नीचे गिर गई कि मुनीसा बेगम और दानिश ने इतना टॉर्चर कर दिया कि वो कितना ही बर्दाश्त करती। अब रिंग सेरेमनी थी, अभी रिंग पहनाई नहीं थी कि महानूर की ये सिचुएशन हो गई। अब जैन रिंग थोड़ी ना पहनाएगा, वो तो भागता हुआ उठकर महानूर के पास आएगा। रिंग तो यहीं पर कहीं उड़ जाएगी, खो जाएगी और महविश अपनी खुशियाँ तलाश ही करती रह जाएगी। ये जो मंगनी पोस्टपोन हुई है ये कैंसिल ही हो चुकी है, पोस्टपोन थोड़ी ना हुई है। और ये सब कुछ महविश के अपनों की वजह से, वो थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेते तो आज ये मंगनी हो ही जाती।